स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर होने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाने की जरूरत ही नहीं है। आज सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च 1942 को। कहाँ आया था क्रिप्स मिशन? भारत में दिल्ली में आया था और यह एक सदस्यीय आयोग था। एक सदस्यीय आयोग था और यह आयोग स्टेफेड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था ये। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करो इसका राइट आंसर। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 12, 15, 16, 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कमेंट करो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का कौन था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए BN राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1935 अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। बात करें 1935 अधिनियम में प्रांतों में द्विविध शासन को समाप्त किया गया था 1935 अधिनियम द्वारा, और प्रांतों में उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलिजा इम्प्रे का संबंध किस क्षेत्र से था? एलिजा इम्प्रे। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलिजा इम्प्रे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक क्षेत्र से। एलिजा इम्प्रे कौन थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लगा? रेगुलेटिंग एक्ट ये लगा था 1773 में पारित किया गया था। उस समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। उसमें 4 न्यायाधीश थे, उनमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे थे। बात करें अन्य न्यायाधीश तो चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड ये अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1928। साइमन कमीशन 1928 में कब? 3 फरवरी 1928 को आया था नई दिल्ली में। सर्वप्रथम नई दिल्ली में आया था।
क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में तैयार की गई? नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में तैयार की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का गठन कब हुआ? नेहरू रिपोर्ट का गठन, तो नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत की गई थी। 10 अगस्त 1928 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत की गई थी नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 सदस्य थे। उनमें मुख्य सदस्य मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946। कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को दिल्ली स्थान पर आया था। सर्वप्रथम दिल्ली में आया था। कैबिनेट मिशन की घोषणा, कैबिनेट मिशन की घोषणा 16 मई 1946 को हुई थी और इसका उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, किस लिए आया था? तो पाकिस्तान की मांग को, इस मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946, 22 मार्च 1946 को सर्वप्रथम दिल्ली में आया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा में प्रथम चुनाव कब हुए? संविधान सभा में प्रथम चुनाव, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में संविधान सभा में प्रथम चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का प्रथम अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन का प्रथम अध्यक्ष, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का प्रथम अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस और अन्य सदस्य अलेक्जेंडर और स्टेपिस क्रिप्स। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, किस लिए आया था ये? तो इसका उद्देश्य संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन तथा इनका जो गौण उद्देश्य था, भारत का गठन करना था। संविधान सभा का गठन और भारत का गठन करना था, इसलिए ये आया था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या थी 15। 15 में से संविधान सभा की जो महिलाएं, उनका नेतृत्व किसने किया था इनमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हंसा मेहता। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रहे थे? देश विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 324 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे। बताओ इसका राइट आंसर, संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की तरफ से सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किसने किया? राजस्थान की तरफ से संविधान सभा का जो
संविधान है उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? राजस्थान की तरफ से ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान में 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, उनमें से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर 20, स्टार लगा लो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसौदा समिति का गठन कब किया गया? मसौदा समिति का गठन कब किया गया? बात करें इसका अन्य नाम क्या क्या मसौदा समिति के, तो इसे प्रारूप समिति। एक क्वेश्चन ये हो गया कि प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन कब किया गया? मसौदा समिति या प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन समिति, ये सभी मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अन्य उपनाम है। इसका गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा में कितने वाचन हुए? संविधान सभा में कितने वाचन हुए? संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचक कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये संविधान सभा के प्रथम वाचक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति, बताओ इसका राइट आंसर, कमेंट करो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करो इसका राइट आंसर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान की प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? संविधान की प्रथम बैठक हुई, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 207 सदस्य। और महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी 10, उनमें से 10 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए HC मुखर्जी या हरेंद्र कुमार। HC मुखर्जी या हरेंद्र कुमार, ये इन्हीं के नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया? संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान सभा का सचिव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैमुंशी। कैमुंशी ने संविधान शब्द दिया था। संविधान शब्द किसके द्वारा दिया गया? कैमुंशी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान का जनक किसे कहते हैं? संविधान का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करो इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? इन चारों में से संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी। संविधान में सबसे बाद में हस्ताक्षर किसने किए थे? सर्वप्रथम तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और संविधान में सबसे बाद में हस्ताक्षर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं? बात करें अनुच्छेद 32, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को उल्लेख। मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में? 6। पहले कितने थे? 7। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से है? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? कमेंट करो जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। बात करें 114, तो संविधान सभा में 114 दिन बहस हुई थी और 166 संविधान सभा में बैठकें हुई थी। 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी, 166 कुल बैठकें हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी और इसमें 11 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? कमेंट करो जल्दी से इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 41, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मूल संविधान में 8 है और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान लागू हुआ तब कितने अनुच्छेद थे? बताओ इसका राइट आंसर। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेद है 470 और संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के साथ बने रहना। आज हमें कमेंट करना कि आज की क्लास में आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए। आज की क्लास में ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बताओ इसका राइट आंसर। अमेरिका का तो सबसे छोटा है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, उसमें 7 अनुच्छेद है केवल। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है वर्तमान संविधान में कितने भाग है? वर्तमान संविधान में कितने भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 भाग है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 45, मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया? मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बताओ इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 280 वित्त संबंधी आयोग है अनुच्छेद 280 में। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया ये संविधान के भाग 20 में और कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 270 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का संविधान किस स्याही से लिखा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत का संविधान किस स्याही से लिखा है? आज की क्लास में सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर होने वाले, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। किस स्याही से लिखा गया है? ऑप्शन ए काली स्याही से। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है संविधान को लिखने में कितनी स्याही की दावत लगी? बताओ इसका राइट आंसर। कितनी स्याही की दावत लगी और कितने पेन लगे थे? संविधान की लिखने में कितनी स्याही की दावत? ऑप्शन ए 254 स्याही की दावत और 303 पेन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय संविधान के मूल पृष्ठ को किसने सजाया था? संविधान का जो मूल पृष्ठ है उसको किसने सजाया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। नंदलाल घोष। इन्होंने भारतीय संविधान पर चित्रकारी की। भारतीय संविधान पर चित्रकारी नंदलाल बोस द्वारा। इसका राइट आंसर होगा मूल पृष्ठ को किसने सजाया? तो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने भारतीय संविधान को मूल पृष्ठ को सजाया था। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था?
मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट करो जल्दी से इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा मूल संविधान लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि कौन थी? इनमें से या निम्न में से संविधान सभा में कितनी संविधान में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि कौन थे इनमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गाबाई देशमुख। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान सभा में कितनी देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? जम्मू कश्मीर ने लिया, मैसूर ने लिया, जूनागढ़ ने लिया और हैदराबाद ने नहीं लिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद होगा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया थोड़ा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और आज की क्लास के साथ हमारी वीडियो कैसी पसंद आ रही है, किस तरह से अच्छी लग रही है, हमें कमेंट में बताना। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? वो क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में था, तो उसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 सितंबर 1947। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को। किसके नेतृत्व में? इसका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था। जबकि इसका अध्यक्ष किसे था, किसे बनाया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट करें कि आज आपकी इस क्लास में 54 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 54 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? सॉरी, 55 हो गए शायद क्वेश्चन। 55 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ये इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। आपके लिए वो एक क्वेश्चन कमेंट में था, उसका जवाब कमेंट में देना है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।